हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी के जो पेपर हो रहे हैं वो ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं। उन पेपर का जो एनालिसिस है, जो पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस लेवल के आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं, मॉडरेट आ रहे हैं या फिर टफ आ रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और इस पेपर में आपको एटलीस्ट कितने क्वेश्चन सही करके आने चाहिए जिससे आप पेपर 1 क्लियर कर लें, सीबीटी क्लियर कर लें और सेकंड पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से लगकर कर सकें। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पेपर इजी आ रहा है, टफ आ रहा है या मॉडरेट आ रहा है। तो बेटा इजी लैंग्वेज में बोला जाए, सरल भाषा में समझाया जाए तो पेपर ओवरऑल इजी आ रहा है। आप मैथ का पोर्शन उठा लो, आप रीजनिंग का पोर्शन उठा लो, आप जीएस का उठा लो, कोई भी पोर्शन उठाओ, पेपर आपका रीजनिंग पेपर आपका इजी आ रहा है। रीजनिंग में बहुत इजी आ रहा है, मैथ भी बहुत लीनियंट आ रहा है, बहुत ही लीनियंट आ रहा है। उसके बाद आप जीएस भी उठाओगे तो जीएस भी एक्चुअल फैक्ट आ रहे हैं जो पढ़ाए जाते हैं नॉर्मली आप लोगों को, और वही आ रहा है। ठीक है, कुछ दाएं बाएं उल्टा सीधा नहीं आ रहा है। ठीक, तो आपको कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, आउट ऑफ 100 आप कितने करके आओगे कि आपका पेपर 1 क्लियर हो जाएगा? तो ऑलमोस्ट अगर बोला जाए तो बेटा 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके मैथ्स प्लस रीजनिंग के। ओवरऑल थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर लिया जाए, ये 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन 60 क्वेश्चंस में से आप मिनिमम मिनिमम 50 क्वेश्चन सही करके आ जाओगे। इतना इजी पेपर आ रहा है। 60 में से 50 सवाल बहुत आसानी से करके आ जाओगे। उसके बाद बचा बेटे 40 सवाल, ये आपके जीएस वगैरह के हैं, सब मिला जुला कर। ठीक है, मिला जुला कर जीएस के हैं। इसमें आप गिरी हालत में भी कम से कम 25 से 30 सवाल सही करके आ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन सही करके आ सकते हो आराम से। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप 70 टू 75 प्लस क्वेश्चन सही करके आ रहे हो तो आपका पेपर 1 क्लियर हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि पेपर इजी है, लेकिन इसलिए हो जाएगा बेटा क्योंकि नौकरियां बहुत ज़्यादा है और उन नौकरियों के हिसाब से उनको सीबीटी 2 में मतलब सेकेंड पेपर में बच्चे बैठाने होंगे। तो बच्चे भी अगर मान लो 100 वैकेंसी होती है तो 100 की कम से कम नहीं तो 3 गुना बच्चों को, 4 गुना बच्चों को, 10 गुना बच्चों को बैठाया जाता है। तो वैसे ही आपको बच्चे बहुत चाहिए उनको टायर 2 के लिए भी। तो कट ऑफ जो जाएगी वो 70 टू 75 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जाएगी। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आप करके आए हो तो डेफिनेट हो जाएगा। 70 भी करके आए हो तो चांसेस 99% है कि आपके हो जाएंगे। ठीक है, परेशान मत होइए। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्यों आप 60 में से 50 क्वेश्चंस करके आ सकते हो बहुत आसानी से बिना परेशान हुए, वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास आए हैं, वैसे तो बहुत कम आए, लेकिन जो भी मेमोरी बेस्ड बच्चों ने बताए हैं थोड़े बहुत, तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस हो सकता है ना हो, नंबर्स इधर उधर हो सकते हो रहे हो, लेकिन आप थोड़ा देखिएगा क्या पेपर आ रहे हैं, क्या पेपर का लेवल है। ठीक, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो ये जो हमें मिला है बेटा, वो बोला गया कि एक क्यूब है। ठीक है, एक क्यूब है जिसके 6 फेसेस होते हैं, जैसे कि ना घन होता है या फिर बोले हम लोग पासा होता है, उसके 6 फेस होते हैं। तो सामने सामने वाले फेस, सामने सामने और सामने सामने, इनका बताया है कि अगर ये घन है मान लेते हैं इस प्रकार का, तो इसके जो 3 फेस होते हैं ये और ये, इन सब का आपको एरिया दिया गया है। क्या क्या एरिया दिया गया था बेटा? इसका a सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका b सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका c सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये इनके एरिया दिए गए थे। इस वाली चीज का एरिया a स्क्वायर, इसका c स्क्वायर और इसका b स्क्वायर। और आपसे पूछा गया था इस क्यूब का आप वॉल्यूम निकालें। वॉल्यूम क्या होगा, आयतन इसका क्या होगा? तो आयतन पता है हम लोग को बेटा एल बी एच होता है। ठीक है, एल बी एच होता है। क्यूब या फिर मान लो क्यूबॉइड है ये, अगर सब अलग मान ले तो क्यूबॉइड हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये वाली जो चीज है बेटा, ये सीधी दीवार है, इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें नीचे बेटा ब्रेथ इनटू हाइट होता है जो कि b होता है। ठीक है, ये जो है इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें बेटा लेंथ इनटू हाइट होती है जो कि c होता है। और ये क्या है बेटा? ये टॉप है, तो टॉप पे क्या होता है? सिर्फ लेंथ इनटू ब्रेथ होती है जो कि क्या होता है? a। अगर इन सबको आपस में गुणा करते हैं बेटा, तो देखो 2 बार l आया है तो l स्क्वायर, इंटू 2 बार b आया है तो b स्क्वायर, इंटू 2 बार h आया है तो h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू b इंटू c। ठीक, तो एल बी एच क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन ले लेंगे तो रूट के अंदर ए बी सी। यही आपका सही आंसर है बेटा। निकालना वॉल्यूम था, वॉल्यूम ए बी सी रूट के अंदर आ गया। रूट ए बी सी इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या क्यूब जो भी आपको दिया हुआ होगा। ठीक, उसके बाद अगला सवाल समय और कार का है, बहुत इजी है बेटा। इसमें लिखा गया चार आदमी
या फिर 6 बच्चे किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। 4 आदमी या 6 बच्चे किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो पूछा गया था आपसे 6 आदमी और 8 बच्चों की एक टीम उसी कार्य को कितने दिनों में करेगी। ठीक, सवाल क्या था बेटा, 4 आदमी या 6 बच्चे, ये आज का ही पेपर का सवाल है। आज बेटा एक देने गया था लड़का, उसने बताया है, उसने ये सारे सवाल बताए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत सिंपल सिंपल सवाल आए हैं। यही एक सवाल था जो थोड़ा सा ठीक था, पहला वाला जो कराया, बाकी सारे लीजिए। 4 आदमी या 6 बच्चे किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 6 आदमी और 8 बच्चे कितने दिन में करेंगे। तो आपको पता है 4 आदमी या 6 बच्चे, इसका मतलब 2 आदमी बराबर 3 बच्चे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ 6 आदमी है, अगर इनको बच्चों में बदल देंगे हम लोग तो 6 आदमी बराबर 2 का मतलब 3 होता है, तो 6 का मतलब कितना हो जाएगा 3/2। इसका मतलब 9 आदमी प्लस ये 8 9 बच्चे प्लस ये 8 बच्चे। ठीक, टोटल कितने बच्चे हो गए 17 बच्चे। 6 बच्चे किसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं, तो यही काम 17 बच्चे कितने दिन में करेंगे, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, 2 आदमी 3 बच्चे, 2 आदमी बराबर 3 बच्चे हैं। यहाँ पर कितने हैं, तो एक आदमी बराबर क्या हो जाता है बेटा 3/2 बच्चे हो जाते हैं। 6 आदमी को अगर बच्चे में बदलोगे तो 3/2 से गुणा करोगे तो 9 + 8 17 बच्चे हो जाएंगे। तो 6 बच्चे 20 दिन में कर रहे हैं, 17 बच्चे कितने दिन में करेंगे, दिन निकल जाएगा 6 दूनी 120/17, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसा भी कर सकते हो कि इनको आदमियों में बदल दो, बच्चों को, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। बहुत सिंपल सवाल था, ये आप कर लोगे आराम से। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए अगला सवाल। तो बोला गया था बेटा 2 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, आर्टिकल ए और आर्टिकल बी, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है बेटा 999 रुपए है, 999 रुपीज, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम, 999 रुपए सेलिंग प्राइस बोथ द आर्टिकल है। उसके बाद बोला गया पहले वाले आर्टिकल को बेटा 10% के प्रॉफिट पर बेचा गया और दूसरे वाले को 10% के लॉस पर बेचा गया। तो निकालना था ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो आपको पता है बेटा सेलिंग प्राइस अगर सेम हो उसके साथ साथ प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी सेम हो, तो सीधे हम लोग लगा देते हैं a + b + a × b/100। सो ये प्रॉफिट है तो प्लस का 10 माइनस का 10 प्लस 10 × -10/100, ये कट जाएगा, 0 0 0 0 कट जाएगा बेटा, -1 आ जाएगा और माइनस इंडिकेट्स लॉस। इसका मतलब 1% का बेटा क्या हो गया, लॉस हो गया। सवाल खत्म। इतने सरल सरल सवाल आए थे, बताइए आप लोग क्या नहीं होंगे आपसे 60 में से 50 सवाल। ठीक, चलिए और देखते हैं मैथ के कुछ और क्वेश्चंस मिले हम लोगों को। जैसे कि सवाल है बेटा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे ये ए बी और सी, तो ये दोनों साइड जिसकी बराबर होती हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक, तो बताया गया ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। उसके बाद बताया गया इसकी और इसकी जो लंबाई है बेटा वो 5 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की, और जो अदर साइड है उसकी 8 सेंटीमीटर की है। बोला कि अगर ए से यहाँ पर मीडियन खींचा जाए, मीडियन या परपेंडिकुलर कोई भी शब्द यूज कर सकता है, या तो मीडियन होगा, मीडियन मतलब जो सामने वाली भुजा को बराबर बराबर काटता है, या तो परपेंडिकुलर होगा मतलब समलंब होगा, तो ये 90 डिग्री पर काटेगा। बोला गया ए मान लो डी पे काट रहा है, तो लिखा गया था फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, एडी की लंबाई ज्ञात करें। तो समझो बेटा जब भी ये लाइन आती है इसको 2 भागों में बांटती है तो ये हमेशा ही 90 डिग्री पर होती है। बोला गया हो सवाल में चाहे ना बोला गया हो, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अगर ये 90 डिग्री है बेटा और ये दोनों बराबर बराबर है तो 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। देखेंगे आप ए डी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ए डी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, इसका वर्ग बराबर में इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, या फिर सीधे देखोगे अगर थोड़े पढ़े लिखे हो समझदार हो तो ट्रिपलेट लग जाएगा इसमें। ट्रिपलेट में 5 4 तो ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा सीधे सीधे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या इसके ऊपर भी रखोगे तो भी आ जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर नहीं पता प्लस बेस का स्क्वायर 16, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 - 16 दैट इज 9, तो p बराबर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो बहुत सरल सरल छोटे छोटे सवाल आए थे। अगर आप थोड़ा सा भी आपको अगर बेसिक पता है तो आप बहुत ही आराम से 60 में 60 सवाल भी करके आ जाओगे। ठीक है, उसमें कोई इशू
नहीं हुई। चलिए और देखते हैं बेटा सवाल। हाँ, बोला गया था प्रिंसिपल फाइंड करें यदि सी आई माइनस एस आई कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years इज इक्वल टू 50 रुपीज दिया गया था, 50 रुपीज। ठीक है, सी आई और एस आई के बीच का अंतर कितना है, 50 रुपए। प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है और रेट दिया गया था आपको कितना परसेंट, 20% आपको रेट दिया गया था। आपको निकालना बेटा क्या आएगा। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से बेटा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में हम सीधे क्या करते हैं, ऐसी लाइनें खींचते हैं, ब्याज ब्याज, इसके ऊपर जो ब्याज आता है बेटा यही डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक, रेट जो है 20%, 20% मतलब 20/100 काट देंगे बेटा तो 1/5 आता है। तो यहाँ भी 1/5 रेट मिलेगा, यहाँ भी 1/5 रेट मिलेगा, यहाँ भी 1/5 रेट मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ 1 रुपये डिफरेंस होता, वैसे 50 रुपये दिया गया है आपको डिफरेंस, सीधे सीधे यहाँ पर 50 रुपये आप लिख सकते हो। अगर ये 50 है, 50 को 5 से गुणा करोगे तो ये 250 आ जाएगा, और 250 का फिर 25 से गुणा करोगे तो 125, मतलब 1250 आपका प्रिंसिपल आ गया, बात खत्म। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट क्या हुआ बेटा 20% मतलब 1/5। ये जो होता है वो सी आई एस आई का डिफरेंस होता है, ये दोनों कॉमन होते हैं, इन दोनों को जोड़ने से एस आई आता है, इन तीनों को जोड़ने से सी आई आता है। ब्याज के ऊपर जो ब्याज होता है वो हम लोग को किसमें मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलता है। अगला सवाल था बेटा बहुत ही सिंपल सवाल, 1 से लेके 55 तक कितने प्राइम नंबर हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन बोला गया बीच में, 1 से 55 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं ये पूछा गया था। तो हमें सीधे सीधे पता होना चाहिए बेटा 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 51 से लेके 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर है ये। उसके बाद टोटल 1 से लेके 100 तक हम लोग को पता होना चाहिए ये 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये आपको अगर पता होता तो 1 सेकंड का सवाल है आपके लिए। 1 से 50 तक 15 है, उसके बाद कितनी संख्या और है, 51, 52, 53, 54 और 55। ठीक है, 55 लेना नहीं हम लोग को क्योंकि बीच में है, तो 51 नहीं है प्राइम नंबर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ 53 प्राइम नंबर है। इसका मतलब 15 पहले से थे, एक और 16 आंसर आ जाएगा बेटा। 1 से लेके 55, 1 से 55 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो देयर आर 16 प्राइम नंबर्स। 15 आर फ्रॉम 1 to 50 एंड फ्रॉम 50 to 54 देयर इज वन मोर प्राइम नंबर दैट इज 53। तो 15 + 1 16 इज योर राइट आंसर। ठीक, चलिए और देखते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल बेटा बहुत सिंपल था। आपको दिया गया था किसी भी कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से, कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 2 वर्षों में पैसे बढ़कर 1600 रुपए हो जा रहे हैं, और 3 वर्षों में पैसे बढ़कर शायद 1900 लिखा है, एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे रहा है, 1900 रुपए हो जा रहे हैं। ठीक है, लिख के भेजा उसने, एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। तो पूछा गया कि इसमें रेट फाइंड करेंगे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा कि 2 साल में 1600 हो गया और 3 साल में 1900 हो गया, तो इसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा। तो समझे कंपाउंड इंटरेस्ट में बेटा क्या होता है, हमेशा जो दूसरे साल का हम लोग का मिश्रण होता है वो तीसरे साल के लिए किसकी तरह काम करता है, मूलधन की तरह काम करता है। तो 1600 कितना हो गया, 1900, ब्याज कितना मिल रहा, 300 रुपए। तो 300 रुपए ब्याज मिल रहा है कितने के ऊपर, 1600 रुपए के ऊपर इंटू 100। ठीक है, एग्जैक्टली देख लेना है आप, हो सकता है 1800 हो या 1700 हो या 1900 या 2000 जो भी हो, हमें लग रहा है कि 1900 होगा। ठीक है, काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 चौके 16, 4 25, 25 3 75/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ओवरऑल सही बटा में भी दे सकता है ऑप्शन में, और दशमलव भी दे सकता है। आपको जो भी ऑप्शन में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे। 4 एकम 4, 8 चौके 32, 3/4%, या फिर 18.75%। जो आपको दिया है वो आपका सही आंसर आ जाएगा। दोनों अपने अपने अकॉर्डिंग क्या है, सही है। चलिए अगला, इतना ज्यादा सिंपल था सवाल कि अगर आप नंबर सिस्टम थोड़ा सा ध्यान से पढ़े हैं तो ये आपको 100% आना चाहिए। सवाल बेटा दिया गया था 0.23232323 अप टू तो हमें पता है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 0.23 के ऊपर बार लिखते हैं, इसको जब कन्वर्ट करते हैं हम लोग p/q में, मतलब भिन्न में,
तो 23/99 लिख देते हैं और यही बेटा सही आंसर है। बात थोड़ा और अगर डीप में दिया होता, कठिन दिया होता तो मान सकते थे। अगला सवाल मान लो हो सकता है अगले सेट में आपको दे सकता है थोड़ा और कठिन करके कि 0.345 454545। तो आप क्या करोगे, तो 0.345 के ऊपर बार है तो इसमें क्या करोगे बेटा 345 माइनस 3 बटे में 990 ये होता है। ठीक है, वो हम लोग नंबर सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, अभी आप परेशान ना हो उसके लिए, अभी इतना समझ लें कि हाँ इस तरह से आंसर निकल जाता है सीधे सीधे। अगर कभी भी एक संख्या के ऊपर या दो संख्या के ऊपर रिपीट कर रहे हो, बार 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 लगा हो, जैसे कि हम लिखे हैं 0.798 तो 798 कॉमन है तो सीधे लिखेंगे 0.798 के ऊपर बार और सीधे लिखेंगे 798 बटे में 999। यही आंसर होता है बेटा। ठीक, कुछ भी करने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो और क्या सवाल थे बेटा, दिया गया था दो संख्याएं हैं, ठीक है, मान लेते हैं a प्लस b, इन दोनों को जोड़ने पर बेटा 60 आ रहा था। इसके बाद इनका HCF दिया गया था आपको 12, इनका LCM दिया गया था आपको शायद 72 मे बी, और इसका पूछा गया था फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ बोथ नंबर। दोनों का रेसिप्रोकल पूछा गया था, मतलब इनको उल्टा करके क्या आएगा, इनको उल्टा करके जोड़ने पर क्या आएगा, फाइंड सम ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, पहले तो दो संख्या निकाल लेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है बेटा 1/a प्लस 1/b क्या आएगा, ये होता है। ठीक, अगर इसको देखो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो दोनों नंबर निकाल लो, HCF 12 है तो 12 इसमें भी होगा 12 इसमें भी होगा। अगर a प्लस b में से 12 निकाल लें 60 तो 12 पंचे 60, तो a प्लस b का मान 5 आ गया। इसका मतलब a और b क्या हो सकते हैं, 3 और 2 ही तो हो सकते हैं, तभी तो 72 आएगा। 3 दूनी 6 और 12 छंग 72, तो a3 हो गया b4, तो a का मान आ जाएगा 12 गुणे 3 जल्दी 36 और b का मान आ जाएगा कि 12 गुणे 2 24। दो संख्या निकाल लो, दो संख्या निकल जाएंगे तो 1/36 प्लस 1/24 ऐसे कर सकते हैं। ठीक, एलसीएम ले लोगे यहाँ पर तो फिर से 12 कॉमन हो जाएगा तो दूनी 6 सेम चीज 72 आ जाएगी, और 36 दूनी 72 24 दिए बच्चे तो 5/72 आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप कैसे कर सकते हो, ये निकालना है नीचे कॉमा एलसीएम ले लो तो ए बी आ जाएगा, यहाँ पर बी प्लस ए आ जाएगा, तो बी प्लस ए का मान दिया गया था बेटा पहले से 60, और ए गुणा बी बेटा क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, आपको पता ही होगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे में एचसीएफ। ठीक, तो एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कर देंगे, 12 गुणे 72 तो 12 पंचे 60 तो 5/72, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके आपके सामने रहेंगे, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। ठीक, अगला सवाल बहुभुज से था बेटा। बहुभुज मतलब क्या होता है, बहुभुज का मतलब पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन से था। पॉलीगन बताया गया था आपको कि ऐसे फाइंड द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगन हैविंग 5 साइड्स। मतलब पॉलीगन के इंटीरियर एंगल मतलब बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालें जिसकी 5 भुजाएं हैं। तो इसके लिए या तो आपको डायरेक्ट सूत्र पता होना चाहिए बेटा। डायरेक्ट सूत्र हम लोग का क्या होता है, डायरेक्ट सूत्र हम लोग का होता है बेटा, पॉलीगन मतलब समझ ना 5 भुजाएं ऐसे बना लो, इसको जोड़ दो, उसके बाद 4 और 5 इस तरह बना सकते हो आप, किसी भी तरह बना सकते हो, ऐसे खींच के ऐसे खींच के ऐसे खींच के, ये भी पॉलीगन है। ठीक है, किसी भी आकार में आप पॉलीगन 5 भुजाएं, इसके अंतःकोणों का योग पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग का जो सूत्र होता है बेटा वो n - 2 × 180 होता है। यहाँ पर n का मान होता है बेटा नंबर ऑफ साइड्स। ठीक, तो नंबर ऑफ साइड्स निकालना है n - 2 × 180, इसका मतलब कितनी 5 साइड है, 5 - 2 गुणे में 180, इसका मतलब 3 गुणे में 180, 3 गुणे में 180 करोगे तो बेटा 540 आ जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा इंटीरियर एंगल का सम 540
40। तो ऐसे बेटा सिंपल सिंपल सवाल आए हैं। ठीक, एक और सवाल देख लेते हैं टाइम एंड वर्क से। ये भी सवाल था, आज ही के मॉर्निंग का सवाल है बेटा ये। ठीक है, सिंपल सिंपल सवाल है, ज़्यादा मेहनत करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ रही है सवालों में। सवाल देखते ही कई लोगों को पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, जो अच्छे से पढ़े लिखे बच्चे हैं वो सीधे आंसर टिक करके आ रहे हैं। ठीक, तो अगला सवाल है बेटा कि ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। ए जो है बी से 20% ज्यादा कुशल कार्यकार है, कुशलता से काम करता है। और अगर ए उस काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है तो बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो ए जो है बी से कितना है 20% ज्यादा एफिशिएंट है। 20% का मान होता है बेटा 1/5। इसका मतलब अगर ये 5 है तो ये कितना होगा बेटा 6 हो जाएगा। तो ये अगर बेटा सॉरी 20% लेस एफिशिएंट, 20% लेस है बेटा। ठीक, 20% लेस है। ए जो है बी से 20% लेस एफिशिएंट है, कम क्षमता वाला है, कम एफिशिएंसी वाला है। 20% का मतलब 1/5 होता है, 5 में से 1 कम करोगे तो ये 4 हो जाएगा और वो 5 हो जाएगा। ठीक, ए जो है बी से 40% कम काम करता है। ठीक है, अगर ये 4 काम करेगा तो बेटा वो 5 काम करेगा। ठीक है, ये क्या है बेटा इनकी ए और बी की एफिशिएंसी है, क्षमता। क्षमता 4:5 है तो इनका वर्क करने में जो टाइम लगेगा बेटा वो 5:4 का लगेगा। इसका मतलब 5 का मान 12 दिया गया है तो 4 का मान क्या आ जाएगा, तो 12/5 गुणे में 4, 12 चौके 48/5। 48/5 को सॉल्व करोगे बेटा तो 9 सही 3/5 दिन। अगर डाटा करेक्ट है 20% लेस वाला तो आपके यही आंसर आएंगे। अगर मान लो 20% लेस की जगह 20% मोर बोला गया होता तो 1/5 होता, 5 में 1 जाता, 6 और 5 ए और बी, तो ये हो जाता इनका। ठीक, उसके बाद अगर निकालते तो ये 5:6 आ जाता। क्या ये बेटा एफिशिएंसी है तो ये इसका टाइम हो जाएगा। ठीक, 5 का मान फिर से हम लोग को 12 दिया गया होता तो 5 का मान यदि 12 है तो 6 का मान 12/5 गुणे 6, 12 6 72/5 आ जाता। ठीक, तो जो भी जिस तरह दिया होगा डाटा आप लोग समझ लीजिएगा, करने का तरीका यही है। इस तरह से आप बहुत आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब देखते हैं हम लोग के थोड़े से सवाल वो वाले भी आए थे बेटा, क्या बोलते हैं सीरीज वगैरह के भी सवाल आए थे, उनको देख लेते हैं। बहुत सिंपल सिंपल सीरीज आई थी, रीजनिंग में आई थी, बहुत ज़्यादा सिंपल। आपको कुछ नहीं करना था, खड़े खड़े बस डिफरेंस निकाल देना था। डिफरेंस निकालते ही आपको आंसर दिखाई देने लगता। ठीक, तो पहले सीरीज था बेटा 6 12 20 30 42 फिंगर ब्लैंक्स। दूसरी सीरीज थी बेटा 10 14 23 39 64 और क्वेश्चन मार्क। और तीसरी सीरीज थी आपकी बेटा 3 13 23 33 43 53 और 40। ये 3 सीरीज आई थी। देखिए कितना ज्यादा सिंपल है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, सीधे सीधे 8। और पहली चीज सवाल देखते ही आपको यही करना चाहिए, सॉरी ये 6 आएगी, यहाँ 8 आएगी, यहाँ पर 10। डिफरेंस निकालो, सीधे आंसर दिखाई दे देगा 12। 6 8 10 12 तो आप खुद बताओगे, यहाँ 14 आएगा और अगर 14 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 56। इज करेक्ट आंसर। सेम चीज यहाँ डिफरेंस निकालोगे बेटा 4 आ गया, यहाँ निकालोगे बेटा 9 आ गया, यहाँ निकालोगे बेटा 16। खुद दिखाई देगा, ये बेटा 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर। अब जो आएगा वो 5 का स्क्वायर दैट इज 25। अब जो आएगा वो 6 का स्क्वायर दैट इज 36। 36 अगर जोड़ेंगे 6 4 10, 6 3 9 1 10, तो बेटा 100 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक, आखिरी सवाल दिस 10 10 10 10 और 10। इसको तो छोड़ के अगर आए हो आप लोग, तो छोड़ के अगर आए हो तो आपके लिए सिर्फ एक ही सलाह है बेटा, पढ़ाई लिखाई छोड़। ठीक, क्योंकि आपसे होने वाला नहीं है। ठीक, समझे बात को ध्यान से। तो मजाक था, मजाक से परे। इतना ज़्यादा इजी पेपर आ रहा है, इसके बावजूद अगर आप सिर्फ 70 to 75 क्वेश्चन अटेंड करके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई भी आपको रोकेगा नहीं। पेपर निकल गया है आपका, आप टायर 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, सेकेंड पेपर की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जी जान से लग जाइए बेटा। एनटीपीसी सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट, वो भी रेलवे की बहुत कम मिलती है, किस्मत वालों को मिलती है। तो आज के बाद सिर्फ एक ही लक्ष्य रखिए और
हर दिन थोड़ा थोड़ा एनालिसिस लेके आ जाएंगे हम। अपना पोर्शन भी करते रहेंगे, कोई कोई टॉपिक उठा लेंगे, लेकिन उनके साथ साथ उस दिन का जो पेपर रहा है, फर्स्ट और सेकंड दिन 2 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, कैसा रहा है, क्या क्या क्वेश्चन हैं उसके, और कितने पेपर का लेवल था, इजी या टफ, वो सब हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।